डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस। हाँ तो बच्चों, हम फाउंडेशन क्लासेस में आपके लिए एक नया टॉपिक पढ़ाए थे जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने लास्ट लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, उनके ऊपर छोटे छोटे एक दो एग्जाम्पल्स भी आपको बताए थे बेटा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जिसको हमने बताया था, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखे थे। देखो बच्चों, बेटा यहाँ ध्यान से देखना क्वेश्चन को। कुछ दो क्वेश्चन है आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन आपका? इन ए फ्लोर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, 21 प्लांट्स इन सेकंड रो, 19 प्लांट्स इन थर्ड रो एंड सो ऑन। देयर आर द 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। लास्ट रो में अगर 5 प्लांट्स आते हैं, देन हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लोर बेड। देखिए फ्लोर बेड बनाया है, क्लियर है? फ्लोर बेड की बात हो रही है, प्लांट्स की बात हो रही है, फ्लोर बेड की बात हो रही है। तो फर्स्ट रो में कितने बेटा रोज प्लांट है? 23। सेकंड में क्या हुआ? थोड़े से कम हो गए, कितने हो गए? 21। थर्ड में क्या हुआ बेटा आपका? 19 एंड सो ऑन करते करते लास्ट में कितने आए? 5 आए। कितने हैं? 5। तो इस तरह से हमारे रोज प्लांट्स डिक्रीज होते जा रहे। रोज प्लांट्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं, फर्स्ट में कितने थे बेटा आपको ध्यान देना है। इस तरह से रोज प्लांट्स की बात करें तो फिर थोड़ा कम हो गया, इस तरह से बात हो रही है। तो ये सब कम होते होते आपको ये कह रहे हैं लास्ट में कितने हो गए आपके पास? 5 रोज प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बात हो रही है। तो फर्स्ट कितना था मेरा? 23, 21, 19 एंड सो लास्ट में कितना है बेटा? 5। ये हमें एपी शो करना है पहली बात। तो क्या ये एपी है कि नहीं है? क्लियर है? तो इसको पहले ध्यान देना है। तो देखिए बेटा यहाँ पर 23, 21, 19 एंड सो धीरे धीरे रोज आपके रोज प्लांट्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरा? ए इक्वल टू 23। सेकंड क्या है मेरा? डी कितना आ रहा है? 21 माइनस 23, 19 माइनस 21 ऑलवेज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? ये -2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सेम आंसर है। क्लियर है? तो थर्ड केस क्या है? एन के बारे में तो पूछा ही हमको, हाउ मेनी रोज? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो इस तरह से हाउ मेनी रोज आर पॉसिबल व्हेन लास्ट टाइम क्या दे दिया इसने? 5। तो बेटा फोर्थ क्या हुआ हमारा? ए एन मुझे 5 रोज दे रखे लास्ट वाले में। कितने? 5 रोज। तो वो कौन सी रो रही होगी? तो बेटा ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। तो 5 इज इक्वल टू 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू -2। तो बेटा आपका 5 इज इक्वल टू 23 माइनस 2n प्लस के 2, तो बन गया 25। क्लियर है? माइनस के 2n इक्वल टू 5। इसको इधर लेके आइए बेटा, और ये 25 में से 5 इधर जाके 20 देगा। तो n कितना आ गया? 10। और ये बिलोंग्स टू है क्या? नेचुरल नंबर है। क्या बेटा? नेचुरल नंबर। तो ध्यान से देखना, जो लास्ट में 5 रोज मिलेंगे वो कौन से रो में मिलेंगे बेटा आपको? देयरफॉर 10th row has 5 rose plants। शायद मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सी बात है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान रखना है। लैंग्वेज के क्वेश्चन में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन बातों को ध्यान देना है। तो ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? ये एक एपी फॉर्म करता है। तो इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को समझाता हूं। तो इसलिए ध्यान दो बेटा। चलिए मैं नेक्स्ट वाले को भी बताता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? ध्यान से देखो बेटा। A sum of 1000 rupees invested at the 8% simple interest। किसी ने 1000 रुपए को इन्वेस्ट किया है 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। क्या ये इंटरेस्ट एपी फॉर्म करता है? ये भी पूछ रहा है। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। बात को ध्यान से देखो बेटा। अगर मेरे पास प्रीमियर जो है, मेरा जो प्रीमियर है वो स्टार्टिंग में कितना है बेटा? प्रीमियम मेरे पास कितना है बेटा? 1000 है। यहाँ पर स्टार्टिंग में मेरे पास कितना अमाउंट है? 1000। तो 1000 अगर हमारे पास है तो आप जानते होंगे बेटा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी
अपॉन 100। पी क्या होता है, जो हमारा प्रीमियम होता है। आर क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट। टी क्या होता है, टाइम, किस टाइम की बात हो रही है, एंड ऑफ द टाइम। क्लियर है। तो जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, तो टी ईयर बाद अगर बाई द सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होता है। क्लियर है बेटा। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, फर्स्ट मेरे पास एक साल के बाद जो प्रीमियम मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा। देखो मेरे पास यहाँ पर जो प्रीमियम होगा मेरा एक साल बाद, तो वो क्या होगा, इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। दोनों जीरो कैंसिल, तो ये कितना मिल गया, 80 रुपीज हो गया। देयरफॉर फर्स्ट ईयर बाद मुझे कितना जो है ना इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, 80 रुपीज। क्लियर है। आफ्टर द फर्स्ट ईयर वी पे द 80 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है। आफ्टर सेकेंड ईयर 1000 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, दो जीरो कैंसिल, तो बेटा ये कितना हो गया, 160 रुपीज। कितना हो गया, 160 रुपीज। कोई प्रॉब्लम। इसी तरह से आफ्टर द एंड ऑफ द थर्ड ईयर मेरे को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बेटा, वो 1000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। तो आपके बार बार लिखना पड़ रहा है, इसको कैंसिल करके एक बार इसका, अब यहाँ पर ये नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ये 240। देयरफॉर थर्ड ईयर में मुझे कितना पे करना पड़ेगा आफ्टर द थर्ड ईयर, इंटरेस्ट 240। तो बेटा इसी तरह से अगर इसकी बात करूं तो ये बेटा आपको एपी में नंबर मिले, किस में नंबर मिले, एपी में नंबर मिले। तो यहाँ पर देखो नंबर एपी में कैसे हो गए, देयरफॉर 80, 160, 240 एंड सो ऑन। मुझे लास्ट में 30 भी चाहिए। अगर ये एपी है तो यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 160 माइनस के 80। बहुत सिंपल सी बात है, ये सब टेंशन लेने वाली बात नहीं होती बेटा। इक्वल टू 80 रुपीज आ रहा है। कितना आ रहा है, 80 रुपीज। तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना, 80 रुपीज। देन एपी हो गए दिस फॉर्म एंड एपी, सिंपल सी बात है। देन मेरे पास 30 आफ्टर द थर्ड ईयर कितना अमाउंट मुझे जो है ना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बेटा। देयरफॉर A30 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 1000 इंटू 8 इंटू 30। क्लियर है, सॉरी क्लियर है। तो यहां पर ये बात आ गई कि नहीं समझ में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम इसका, तो हमारे पास कितना आएगा निकल करके, वो A30 कितना होगा बेटा, A प्लस के n-1 इंटू डी। क्लियर है। A प्लस के n-1 इंटू डी, जो मेरे पास क्या आएगा आफ्टर द 30 ईयर, कितना अमाउंट मिलेगा आपको, 30 माइनस 1 इंटू डी कितना था, 80। क्लियर है। तो ये कितना हो गया, 80 कॉमन ले लो बेटा, 1 प्लस के 29 बचा। कितना बचा, तो 80 इंटू 30 240, दो जीरो आ जाएगा। क्लियर है। देयरफॉर आफ्टर 30 ईयर यू विल पे रुपीज 2400, 2400 रुपीज आपको जो है ना पे करने पड़ेंगे इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो बेटा आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, ध्यान रखना है। लैंग्वेज के क्वेश्चन है, थोड़े बड़े लगते हैं, कुछ बच्चे डरते हैं लैंग्वेज से, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। 1000 रुपीज को आपको उसका हर साल कितना इंटरेस्ट आपको जो है ना पे करना पड़ेगा बाय द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो गलत हो जाएगा। क्लियर है। उसके हिसाब से बेटा ये एपी फॉर्म करता है, ये शो करना था, और उसका आफ्टर द 30 ईयर मुझे फाइंड करना था, कितना मुझे 30 ईयर के एंड में मुझे क्या देना पड़ेगा उसका इंटरेस्ट, वो कितना होगा 2400। क्लियर। लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है अगर मुझे सारे इंटरेस्ट ऐड करने पड़ जाए। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में समेशन ऑफ द सीरीज कहलाएगा, तो इसमें सम की बात करेंगे तो वो हमारा 5th स्टार आएगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बेटा आप अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, तो आप करेंगे तो सीक्वेंस सीरीज में एपी में सिर्फ आपको 5 स्टार का ध्यान रखना है,
और उन पॉइंट को अगर आप यूज करेंगे तो आप चाहे एनसीईआरटी पढ़े, आर डी शर्मा पढ़े, या आपको कोई और भी मिलती है, या मेरे मटेरियल को पढ़ेंगे बेटा, ज्यादातर क्वेश्चन कहीं ना कहीं उन 5 स्टार के सराउंडिंग घूमते रहते हैं। हाँ, जब आईआईटी की बात करेंगे, कुछ कॉम्पिटिशन की बात करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट किए जाते हैं। उन बातों को आपको ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन क्या क्रिएट किया जा सकता है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आएगा। इसे बेटा नोट कीजिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, और मेरी वीडियो को बेटा वॉच कीजिए, इसको कहीं ना कहीं शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि भाई देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। इस बेटा इस टाइप से लेक्चर जो होते हैं बेसिक लेक्चर कहलाते हैं, फाउंडेशन लेक्चर कहलाते हैं। हमें टेक्निक्स तो तभी काम आएगी जब हमारी फाउंडेशन अच्छी होगी, और फाउंडेशन को बेटा बढ़िया बना के चलना है। तो इसलिए आप, मेरी उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग रेगुलरली इसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप इन चैनल, मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। देखो बेटा, आप लोगों के लिए ही मैंने चैनल तैयार किया है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो थैंक्स टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन की सिचुएशन में ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम अपने लेक्चर घर बैठे बैठे देख सकते हैं। इसलिए बेटा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से आपको सारे लेक्चर कराता रहूंगा, क्योंकि फाउंडेशन क्लासेस के साथ साथ ही आपको कंपटीशन में कुछ टेक्निक्स का याद करना होता है, वो टेक्निक्स में टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, मेरे फाउंडेशन वाले जो लेक्चर है उनको अच्छी तरह से पढ़िए। उन लेक्चर्स, देखो बेटा कोई भी टेक्निक तभी काम आती है जब हमारा बेस मजबूत होता है, और बेस को मजबूत करने के लिए आपको अपने सिलेबस को बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए, रफ एंड टफ स्टाइल में नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस से हमेशा सिलेबस को स्टडी करना चाहिए। और सिलेबस को स्टडी करने के लिए अपनी एनसीईआरटी को ढंग से फॉलो करना चाहिए। उसके बाद हमें किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ना चाहिए, किसी मटेरियल को पढ़ना चाहिए। हमारा बेस मजबूत है तो कोई बुक्स हमें परेशान नहीं कर सकती बेटा। कॉन्सेप्ट कभी भी बाहर से नहीं आते, कॉन्सेप्ट सब एनसीईआरटी में भी लिखे होते हैं, क्वेश्चन वही होते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, उस ट्विस्ट को समझना होता है। उस ट्विस्ट को समझने के लिए आपको पहले अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कोई बच्चा डाइवर्ट ना हो, परेशान ना हो। तो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, आईआईटी हो, बेटा पांचों क्लासों में मुझे मैथमेटिक्स में कहीं पर भी आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो इसलिए आपको किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक होगा बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर के टॉप तक ले जाऊंगा मैं। तो आप मेरे साथ में चलते रहिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए बेटा, कमेंट्स कीजिए। अगर किसी तरह का भी आपको डाउट लगता है, किसी तरह की प्रॉब्लम आपको लगती है, तो आप मुझे शेयर कीजिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन बना के दूंगा। तो बेटा आपको किसी भी तरह से होपलेस या टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम है। और ऑनलाइन आप घर पर बैठे बैठे पूरा सिलेबस एक नहीं 4 बार आप कंप्लीट कर सकते, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा इसलिए आप डे टू डे अपनी वीडियो को वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद उसको स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप उसको समझिए कि ये क्या चीज है। तो ठीक है ना बेटा। थैंक्स टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। अपना ध्यान रखिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए, कोरोना के साथ में अच्छी तरह से फाइट कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो बच्चों, इसी तरह से हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, आप भी चलते रहिए, मैं भी चलता रहूंगा। थैंक्स टू ऑल।